आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 5। अब देखें श्रीदेवी महापुराण यानी श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध 3 अध्याय 4 से 5 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जिसमें तीनों देवताओं के विवाह करने वाला प्रकरण है। विवाह कर्म पर प्रकाश हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भक्त परिवार लड़के व लड़की का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तिथि पता करते हैं। उनको गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है, कोई नक्षत्र या पतरा आदि का ढोंग करके नहीं। सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या जो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो। निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर जो स्थान बताया गया होता है उस पर आते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में एक असुर निकंदन रमैनी अध्याय है, जिसमें विश्व की सभी दैवीय शक्तियों की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। भक्तों को मौखिक भी याद होती है, सब मिलकर बोलते हैं। ये हमारे विवाह के गीत हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 6। विशेष जगत में विवाह के लिए शुभ लगन पंडित द्वारा शोधी जाती है, जो कहता है कि इन नक्षत्रों में बच्चों का विवाह होने से सदा मंगल रहेगा, बच्चे सदा सुखी रहेंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि बच्चों के जो कर्म में लिखा है वह अवश्य मिलता है, इस लगन से कोई बचाव नहीं होता। उदाहरण दिया करते, कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी सौध कर लग्न धरे, सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे। अर्थात जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने शोध कर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे। विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहा था। पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मर गया। श्री राम व सीता बन बन में भटके। सीता जी 12 वर्ष रावण की जेल में रही, एक बाग में रखी गई। उसको फल तोड़कर खाने का अधिकार नहीं था। जो अपने आप टूटा हो उस फल को सीता खा सकती थी। गर्मी सर्दी वर्षा में उसी वृक्ष के नीचे रही, महाकष्ट उठाया। क्या बचाव किया उस लगन ने। इसलिए हम सामान्य विधि से सब विवाह क्रिया करते हैं। पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजते हैं, जिससे संकट टल जाते हैं। पढ़ें एक झलक यानी कुछ अंश उस अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद की वाणी का। मैं यानी लेखक देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ। मैं तथा मेरे अनुयायी प्रतिदिन विश्व के देवी तथा देवताओं की स्तुति करते हैं। प्रमाण के लिए दोपहर की स्तुति के कुछ अंश। सत्पुरुष समर्थ ओमकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर। दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन करय पैमाला। आब खाक पावक और पौना, गगन सुन्न दरियाई दौना। धर्मराय दरबानी चेरा, सुरसुरों का करय नबेरा। सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सभी दंड भरही। शंकर शेष रु ब्रह्मा विष्णुम, नारद शारद जाउर रसनम। गौरिज और गणेश गौसाई, कारज सकल सिद्ध होए जाही। ब्रह्मा विष्णु रु शंभु शेषा, तीन यु देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तिहु देवा सिर कर हैं चौबरा। नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाय। शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, द्रग युज साम अथर्व भाषा। पीब्रत भया उतानम पाता, जाके ध्रुव हैं आत्मज्ञाता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 7। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा। 33 कोटि कला विस्तारी, सहंस 88 मुनिजन धारी। कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी। 60,000 संगी बाल्य खेलम, बीना रागी अजब बलेलम। 3 कोटि योद्धा संग जाके, सिख बंधी है पूर्ण साके। हाथ खड़ग गले पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला। कौस्तभ मणि जड़िया विमान तुम्हारा, सुरनर मुनिजन करत जोहारा। चंद सूर चकवे पृथ्वी माही, निश्वासर चरणों चित्तलाही। पीठ है सूरज सन्मुख चंदा, काटें त्रिलोकी के फंदा। तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम।
जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी येति कला परम पद धामी। जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश अरु गौरिज माता। कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे समर्थ शंभु कंता। चंद लिलाट सूर संगीता योगी शंकर ध्यान उदीता। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन। गंग तरंग छूटे बहुधारा अजपा तारी जय जयकारा। रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई दारिद्र मोक्ष सबय होए जाही। आसन पदम लगाए योगी नि इच्छा निर्वाणी भोगी। सर्प भुजंग गले रुंड माला वृषभ छरहिए दीन दयाला। वामे कर त्रिशूल विराजय दहने कर सुदर्शन साजय। सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अलख अभेवा। तू पैमाल करे पलमाही ऐसे समर्थ शंभु साई। 1 लख योजन ध्वजा फरकें पचरंग झंडे मोहरे रखें। काल भद्र कृत देव बुलाऊं शंकर के दल सभी ध्याऊं। भैरव क्षेत्रपाल पलीतम भूतरु दैत्य चरहे संगीतम। राक्षस भंजन विरद तुम्हारा ज्यों लंका पर पदम 18। कोटियों गंधर्व कमंद चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे। मारें हाक दहाक चिंघारें अग्नि चक्र बान्नो तंजारें। कंप्या शेष धरणी थर्रानी जा दिन लंका घाली घानी। तुम शंभु ईशन के ईशा वृषभ चढ़िए बिस्वे बीसा। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं रापति सेत सिंहासन ल्याऊं। इंद्र दल बादल दरियाई 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अनंत पदम गंधर्व बड़ भागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल बोहरियों फेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी कला संपूर्ण 12 बाणी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 8। धर्मराय आदि युगादि चेरा 14 कोटि कटक दल तेरा। चित्रगुप्त के कागज माही जेता उपज्या सतगुरु साई। सातों लोकपाल का रासा उर्मे धरिये साधु दासा। विष्णु नाथे असुर निकंदन संतों के सब काटे फंधन। नरसिंह रूप धरे घुर्राया हिरणांकुश को मारण धाया। शंख चक्र गदा पदम बिराजय भाल तिलक जाके और साजय। वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा लक्ष्मी ढोरई चंबर अपारा। रावण अहिरावण से मारे सेतु बांध सेना दल त्यारे। जरा सिंह और बाली खपाए कंस केसी चानौर हराए। कालीदह में नागिनाथा शिशुपाल चक्र से काटिया माथा। काले वन मथुरा पर धाए 18 कोटि कटक चढ़ाए। मुचकंद पर पीतांबर डारिया काले वन जहां बेग सहारा। परशुराम 52 अवतारा कोई न जाने भेव तुम्हारा। संखासुर मारे निर्वाणी 12 रूप धरे प्रवाणी। राम अवतार रावण की बेरा हनुमंत हांका सुनी सुमेरा। यह संपूर्ण पाठ 125 + 8 बराबर 133 वाणियों का है जो केवल वाणी है। केवल 17 मिनट में पढ़ा जाता है। हमारे विवाह में केवल 17 मिनट लगती है। एक देशी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर जलाई जाती है जो हवन का काम करती है। वेदों के मंत्रों में भी यही बताया है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का आदेश है तथा प्रमाण है लकड़ी जलाकर हवन नहीं करना है। यह मनमाना आचरण है जिसमें प्रदूषण अधिक होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 ज्योति यज्ञस्य पवते मधु प्रियम पिता देवानाम जनिता विभु वसुः दधाति रत्नम स्वधयोर्पीच्यम मदिन्तम मत्सरः इंद्रियः रस्सा। यथार्थ अनुवाद विभु वसु यानी भिन्न भिन्न स्थानों सत्य लोक अलख लोक अगम लोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला। प्रियम पिता यानी प्रिय परम पिता परमेश्वर। देवानाम जनिता यानी सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे मधु यानी सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञस्य यानी ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करे जो पवते यानी पवित्र विधि है अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है। जिस कारण से साधक को परमेश्वर स्वदयोर्पीच्यम यानी इस लोक तथा परलोक के मदिन्तम मत्सर परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रिय रस यानी इंद्रियों के आनंद रूप रत्नम यानी पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न दधाति यानी प्रदान करता है। हमारे विवाह में न वरमाला डाली जाती है न भांति व बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। सब आने वालों का भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों का 1 रुपया भी नहीं लगता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग।
स्वर्ग का पेज